Good morning, students. How are you all? Fine now? I hope and I wish you all will find with your family members. Spend your precious time with your parents. Okay? Don't go out, stay in home, stay fit, stay healthy because I want to see my healthy students. Understood, everyone? Okay, you are following my words? I'm believing you that you are following my words, you are following your daily routine, okay? You are following, na? Don't tell me lie. When I see in your online class, I understand everything. So, and I have told anything for your benefit, not for mine. Okay, so follow the daily routine. Join the online classes, stay in home, stay fit and stay healthy so that when school will open we'll meet to each other in healthy condition, not in weak condition. Okay, now we come to our chapter, we come to our class. Yesterday what I have learned, तो कल हमने पढ़ा था, कल हम हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ठीक काम करें। ठीक काम करें में चैप्टर क्या है, वो ये है कि कुछ बच्चे हैं, एक बगीचा है, और ये चैप्टर जो है नियम पे बेस्ड है। नियम मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से नुकसान होता है, क्या करने से अच्छा होता है, जो भी। जैसे ये चैप्टर है, इसमें कुछ दोस्त हैं जो एक बगीचे में जाते हैं और उस बगीचे में साफ साफ लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन उसके बाद भी उसमें का एक दोस्त, उन बच्चों में से एक बच्चा राजू, जो बोलता है कि कोई देख थोड़ी ना रहा है, और वो जाके फूल तोड़ लेता है। तो उसका नतीजा क्या होता है, क्या होता है, उसे चोट लग जाती है, मतलब उसके हाथों में कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। तो उसने गलत किया तो उसके साथ गलत हुआ, पता है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वैसे ही फिर एक और लड़की इसमें है गीता, जिसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके दोस्त ने उसने केला खा के केले का छिलका सड़क पे फेंक दिया। उसके दोस्त ने भी बोला कि क्यों फेंका छिलका, ये तो बहुत बुरी बात है। उसने बोला कुछ नहीं होता यार। और उसके बाद क्या हुआ, एक बेचारे बूढ़े बाबा आए और फिसल के गिर गए, उनको चोट लग गई। और उनको चोट लग गई ये देख के गीता को बुरा लगा, अपनी गलती पे उसको पछतावा हुआ ना। उसने और सारे बच्चों ने बाबा से माफ़ी मांगी, उन्हें उठाया और पूछा बाबा चोट लगी, तो बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, बस बच ही गया। फिर गीता को बहुत बुरा लगा, उसने हाथ जोड़ के बाबा से माफ़ी मांगी और क्या कहा, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। तो बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने मतलब समझाया कि अगर कोई अपनी गलती करने वाला अपनी गलती मान ले तो वो गलती नहीं रह जाती। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम सबसे गलतियां होते रहती हैं जीवन में, या तो फैमिली में, या तो फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, आस में, पड़ोस में, कहीं भी किसी से भी कोई मिस्टेक होती है, ठीक है। लेकिन मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो, महसूस करते हो कि हाँ ये गलती मेरी है, ये नहीं होना चाहिए था, उसके बाद क्या करना चाहिए, जिस इंसान के साथ या फिर जिसके भी साथ आपने ये गलत क्या कहते हैं गलती की है, उसको जाके सॉरी बोलना है ना, माफ़ी मांगनी है, ठीक है। माफ़ी मांगनी है, सॉरी बोलना है, अंडरस्टूड। तो उसके बाद आपकी गलती नहीं रह जाती, वो गलती ख़त्म हो जाती है। बट इट डजेंट मीन कि आप गलती करते रहो। गलती वो जो अनजाने में हो जाए, जो जानबूझ के करो वो गलती नहीं है, वो फिर अपराध बन जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप गलतियां ना करो, लेकिन हाँ, हम इंसान हैं तो गलतियां होती ही रहती हैं, ठीक है। तो गलती अगर होती है तो हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करते जाएंगे सॉरी बोलते जाएंगे, फिर उस सॉरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो वो बोलेंगे सब कि इसको तो आदत हो चुकी है, तो इसका गलती और सॉरी का कोई मायने नहीं रह जाता, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, और अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करके
अपनी गलती मान लेनी है और जिसके साथ भी वो हुआ है उसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलना है। ठीक है, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। हम आते हैं आज के वर्क पे। आज का जो हमारा वर्क है वो है किसने कहा लिखिए। मतलब कुछ वाक्य हैं जो कहानी से उठा के दिए गए हैं और उससे पूछा जा रहा है कि किसने कहा, सिर्फ किसने कहा। ठीक है, पहला वाक्य है आओ फूल तोड़ते हैं। सोचो, किसके हाथ में कांटा चुभा था, किसको खून बहा था? उसी बच्चे ने कहा होगा, तो इसका उत्तर होगा राजू। ठीक है, ख में आते हैं। उसकी उंगली से तो खून बह रहा है, ये किसने कहा? मोहन ने मना किया था, तो इसका जवाब मोहन ही होगा। मोहन ने कहा था ना कि नहीं तोड़ना, राजू ने तोड़ा, तो और फिर उसके बाद उसने देखा कि उसे चुभ गया कांटा, तो इसका जवाब होगा उसकी उंगली में से तो खून बह रहा है, जवाब होगा मोहन। ग, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। ये ठीक काम किसके लिए था? गीता के लिए। गीता के लिए भी था और राजू के लिए भी था, और इसे बोलने वाला था रमेश, तो इसका उत्तर होगा रमेश। उसके बाद बस बच ही गया बेटा, ये किसने कहा था? जो गिरा था और जिसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ी चोट लगी थी, तो ये किसने कहा था? कौन गिरा था छिलके पे? बूढ़े बाबा, तो इसका उत्तर होगा बूढ़ा बाबा। फिर उसके बाद बाबा हम समझे नहीं, बाबा हम समझे नहीं, ये बोला था मोहन ने। कब बोला था? जब बाबा ने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो इसका जवाब होगा मोहन। मैं प्रश्न तो भेजूंगी लेकिन उत्तर नहीं भेजूंगी। मैंने बहुत बार चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर की पिक्स भी भेजी हैं। मैं सीधा प्रश्न भेजूंगी, आपको सोचना है, सोच करके लिखना है। ओके, ठीक है, then stay at home, stay fit, stay healthy, and please join the class. Everyone join the class. I'm there for you all. I want to see my all students. Okay, so I will wait for you. Bye bye, take care.